नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो है देखिए लेटर आया है कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक लेटर आया है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि इसमें जैसे जो इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो है सर्वे करने का काम जो है प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दिया जा रहा है। तो ये लेटर आया है, तो इसकी क्या हकीकत है, इसमें आखिर क्या बताया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्लिश टर्म हैं, तो बहुत सारे लोग जो इस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। तो उस सभी के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम इस लेटर की पूरी एनालिसिस डिटेल बताएंगे आपको कि आखिर इसका मतलब क्या है और किस लिए गवर्नमेंट ने ये लेटर निकाला है। तो इसका मतलब क्या है, क्या नए लोगों के लिए इसमें भर्ती का आदेश निकला है या कुछ और निकला है। तो चलिए इसकी हकीकत को हम जानते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए इस चीज़ को जो है हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत से हम सबसे पहले आपको फ्रंट पेज पे लेके चलते हैं कि इसका आखिर मतलब क्या है इस लेटर का। ठीक है, तो यहाँ से समझिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर एक जानकारी आपको सर्वेयर की मिलेगी हमारे चैनल पर। तो देखिए एक लेटर निकला है इंडस्ट्री, ये लेटर निकला है यहाँ से इंडस्ट्री काउंसलेशन ईओआई। ईओआई का मतलब है इंटरेस्ट ऑफ, है ना, फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर एजेंसीज टू कैरी आउट डिजिटल क्रॉप सर्वे इन मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स एक चीज़ तो हमें यहाँ समझना है कि पहली बात, ये प्राइवेट कंपनी को हमारी सरकार ने डिजिटल क्रॉप सर्वे करने का काम अभी सौंपा नहीं है। सीधा सीधा आप समझिए। ये लेटर आप देख सकते हैं, इस पर तारीख भी डली हुई है 11/12, यानी 11 दिसंबर 2024 का ये लेटर है। तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि वो कंपनियां जो इस डिजिटल क्रॉप सर्वे को कैरी आउट करना चाहते हैं उनको ये इन्फॉर्म कर रहा है ये लेटर उन कंपनियों को बता रहा है कि जो हमें अपना सर्वे है प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से करवाना है, तो उसके लिए ये कंपनियों को आगाह कर रहा है, यानी कि उनको आवाज़ दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब मेन लेटर यही है, इसका मूल क्या है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। देखिए इंडस्ट्री कंसल्टेशन, ठीक है, नोटिस, ये नोटिस निकाला है कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड पोर्टल की तरफ से निकला है। तो इसमें स्पष्ट लिखा है कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के जो कमिश्नर हैं लैंड रिकॉर्ड यानी भूमि संबंधित, उनके लिए इनवाइट एक्सपीरियंस्ड फर्म एंड एजेंसी फॉर इंडस्ट्री कंसल्टेशन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट मैन पावर एजेंसी टू कैरी आउट डिजिटल क्रॉप सर्वे इन मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड की तरफ से कहा गया है कि जो एक्सपीरियंस फर्म है, यानी कि वो कंपनियां हमारे मध्य प्रदेश की या भारत की कोई भी कंपनी हो जिसने जो है एक सर्वे करवाए हैं। कैसे देखिए, आपने देखो कि बहुत सारे सर्वे गांव लेवल पे होते रहते हैं, जमीन से संबंधित सर्वे होते हैं, कोई मार्केट से लेवल। तो ऐसी बहुत सारी फर्म हैं जो कि जैसे कि जो है एक्सेस माई इंडिया, ये कंपनी है, ये भी सर्वे करवाती हैं। जो इलेक्शन के दौरान भी सर्वे होते हैं। तो फ्रेंड्स जो कंपनियां एजेंसी स्पष्ट लिखा दी गई एक्सपीरियंस्ड कंपनियां इंडस्ट्री जो भी सर्वे का काम करती हो, तो उनके लिए ये मतलब लेटर जारी किया गया है कि जो भी इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हो, यानी कि कोई कंपनी है जो सर्वे का काम करती है, तो यदि सर कोई चाहे वो कंपनी तो इसको ले सकती है। यानी कि अभी इसका टेंडर जारी भी नहीं है, सिर्फ सरकार ने नोटिस निकाला है कि कोई कंपनी हमें सूचित करे यदि वो इस जो है सर्वे का काम लेना चाहती है। तो उसके लिए अभी ये सिर्फ नोटिस निकाला गया है। अभी जो है सर्वे का काम प्राइवेट कंपनी को दिया नहीं गया है, ये आपको बात समझना है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे देखते हैं। इंटरेस्टेड फर्म एंड एजेंसी में सबमिट देयर रिस्पॉन्स टू लेटेस्ट 17/12 टिल 4 PM ऑन अकॉर्डिंग टू MP government according MP CLR may issue into pass to agency who wish to attend the industry consultation 20/12 on 20/12 11 AM to ऑफिस प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर मध्य प्रदेश 220 राजस्व राहत भवन एरिया हिल्स भोपाल। तो उनका सीधा सीधा कहने का मतलब है कि कोई कंपनी जो इसमें इंटरेस्ट रखती है वो हमें अपना रिस्पॉन्स, यानी कि अपनी प्रतिक्रिया 17 दिसंबर तक जो है 4 बजे तक इस जीमेल आईडी पर सबमिट कर दें। यदि कोई कंपनी है, मान लीजिए हमारे पास कोई कंपनी होती, तो हम जो है सरकार को इस ईमेल पर अपना रिस्पॉन्स भेजते कि हाँ ये कंपनी की तरफ से आया है और मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ और मैं डिजिटल क्रॉप सर्वे करने का काम लेना चाहती हूँ। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो भी कंपनी इस पर रिस्पॉन्स देती है उनको 20 दिसंबर को, है ना, 11 बजे जो है प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर और मध्य प्रदेश राजस्व एरिया अरोरा हिल्स भोपाल में एक जो है हॉल है वहाँ पे ना, तो वहाँ पे मीटिंग करनी पड़ेगी कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड के साथ।
तो फ्रेंड्स इनकी मीटिंग होगी, वहाँ पे डिसाइड होगा कि बहुत सारी कंपनियाँ आएँगी। जैसे एक ही कंपनी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगी, कोई बहुत सारी कंपनियाँ देगी, जो कंपनी में हमारी सरकार को फ़ायदा होगा, तो उस कंपनी को जो है हमारी सरकार ये काम दे देगी कि आप अब डिजिटल क्रॉप सर्वे करवाएँगे। यानी कि हम जो भी सर्वे का काम करेगा, उस पे किसी बाहरी सरकारी सरकारी अधिकारी का इस पे कोई हाथ वो नहीं होगा प्रभाव कि आप ये जल्दी कीजिए, ये सिर्फ़ प्राइवेट कंपनी के लोगों द्वारा ही सर्वे कंप्लीट करवाया जाएगा। और ये डाटा पूरा सरकार यानी ये एक अर्ध सरकारी कह सकते हैं इसको, अर्ध सरकारी काम हो जाएगा, कंपनी और सरकार जब इसको मिलके काम करते हैं एक साथ में, ठीक है? तो चलिए इसके आगे समझते हैं और क्या है। तो ठीक है, यहाँ से देखिए आप जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर डीसीएस। तो डीसीएस के लिए कोई कंपनी जो है अपना आवेदन करती है, तो उसको इस तरह से अपनी जानकारी भरनी होगी। ये हमारे काम का फ्रेंड्स इसमें जो है कुछ भी नहीं है, ये किसी कंपनी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। तो ये उसका फॉर्मेट दिया गया है, इसमें हमारे काम का कुछ नहीं है। सिर्फ मैं बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पर भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार ने जो है प्राइवेट कंपनी के हाथों में दे दिया, अभी दिया नहीं है, सिर्फ उसकी चर्चा शुरू हुई है। तो अभी देखिए जो खरीफ रबी की फसल का सर्वे होगा वो हम लोग करेंगे या कोई और करेगा, तो अभी इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है? इधर भी डिस्क्लेमर दिया गया है, इन्फॉर्म्ड कंटेंट टू ईओआई डॉक्यूमेंट इज बीइंग प्रोवाइड टू एजेंसी ऑन द टर्म कंडीशन इज ऑन द डॉक्यूमेंट में सब कंडीशन लिखी हुई हैं। और ये शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह दिए गए कि क्या मतलब है, सीएलआर का कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड, ठीक है? अबाउट द डिपार्टमेंट के बारे में ये जानकारी सिर्फ कंपनी के लिए है। तो फ्रेंड्स ये अपन को ये भ्रम नहीं पालना है कि जो भी एक चीज़ और मैं बता दूँ, देखिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये शुरू हुआ था हमारा सर्वे सबसे पहले जो है नीमच और सिवनी ज़िले में। इस सर्वे को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको जो है शुरू किया गया था खरीफ सीजन में 2024 में। और इसमें एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये जो लोग भ्रम पाल रहे हैं कि ये प्राइवेट कंपनी के हाथ में, वो आप भ्रम छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सर्वे का काम चल रहा है, जिन हो कंप्लीट हो गया है, आने वाले समय में भी काम मिलेगा। तो इस तरह से उस कंपनी को अपना लेटर भेजना होगा, ठीक है? तो हो सकता है कि अगला सीज़न में भी ये काम कंप्लीट हो जाए, जो है प्राइवेट कंपनी के द्वारा सर्वे किया जाए। एक्सपीरियंस ऑफ सर्वे प्रोजेक्ट, ठीक है? यहाँ पे लिखा जाएगा। और ये फ्रेंड्स वो खसरा नंबर है, मतलब कितने किस ज़िले में कितने खसरा नंबर हैं, जैसे कि मेरा डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4,96,872 टोटल खसरा नंबर अवेलेबल हैं। इसके बाद इस टाइप से जो है डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसके बारे में कुछ घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से पूरी जानकारी यहाँ पे Tier 1 एंड Tier 2 दी गई है कि किस तरह से इसका काम रहेगा। ये कंपनी को इन्फॉर्म कर रहा है हमारे डिपार्टमेंट कि सबसे पहले डेवलपमेंट रजिस्ट्रेशन होते हैं, फिर ट्रेनिंग होती है, सुपरवाइजर वेरिफिकेशन, इस तरह से ये काम पूरा प्रोसेस वही होगी। यदि जैसे खरीफ की मान लीजिए अभी रबी की फसल में जो सर्वे होगा, तो हम लोगों को हटा दिया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, इस बारे में अभी कंपनी कंपनी ने या सरकार ने कुछ भी बात नहीं कही है, तो आपको अभी घबराना नहीं है। लेकिन हाँ, ये पॉसिबिलिटी पूरी है कि अब हम लोगों का जो काम है वो प्राइवेट कंपनियों के हाथों में चला जाएगा 100 रूप से, ये आप मान के चलिए। और यहाँ पे भी लिखा है दिस सर्वे पेड 8 रुपीज़, एक सर्वे का एक खसरा का 8 रुपये मिलता है। यदि एक से ज़्यादा क्रॉप खरीदे 2-2 रुपये ऐड होते जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट 3 क्रॉप्स, ठीक है? तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, जय श्री राम। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो बेझिझक। थैंक यू।